तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है आपके पास? लीनियर इक्वेशंस का मतलब वो इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल की पावर आपके पास 1 आती है, ठीक है जी। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास टू अननोन वेरिएबल्स अवेलेबल हो, ठीक है जी, विद टू इक्वेशंस, तो दो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी और टू अननोन वेरिएबल्स होंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक एक्सरसाइज जो करी थी सबसे पहली 1.1, दैट इज आपके पास था लीनियर इक्वेशंस, और वो लीनियर इक्वेशन थी वन अननोन वेरिएबल की। इसमें आपको एक अननोन वेरिएबल नजर आता था। अननोन वेरिएबल दो हो सकते हैं, ठीक है जी, अननोन वेरिएबल तीन हो सकते हैं, और एन अननोन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स भी आपके पास लीनियर इक्वेशन में आ सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि उसकी तादाद, इक्वेशंस की तादाद भी जो है वो मल्टीपल हो सकती है, ठीक है जी। दो वेरिएबल्स अननोन हो और दो इक्वेशंस हो, दो वेरिएबल्स अननोन हो, तीन इक्वेशंस हो, दो वेरिएबल्स अननोन हो, चार इक्वेशंस हो, ठीक है जी। दो वेरिएबल्स अननोन हो, यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और नंबर ऑफ इक्वेशंस 5 हो आपके पास, तो इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और पांच इक्वेशन, 2/5 बन जाएगा। दो वेरिएबल्स हैं और तीन इक्वेशंस हैं, तो 2/3 हो जाएगा ये। यानी 2/3 का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अगर तीन वेरिएबल्स हैं और तीन इक्वेशंस हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/3 बन जाएगा। थ्री नंबर ऑफ वेरिएबल्स विद थ्री नंबर ऑफ इक्वेशंस, थ्री अननोन वेरिएबल्स इन थ्री इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स जितनी बात हो रही है, सबकी पावर क्या होगी? सबकी पावर होगी 1, ठीक है, सबकी पावर होगी 1। और इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें तादाद वेरिएबल्स की भी बढ़ सकती है, इसमें तादाद इक्वेशंस की भी बढ़ सकती है। तो यहाँ हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ हमें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, ठीक है, आपने हम पढ़ी है अभी, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, अगर हमारे पास जो है वो जो भी आप इक्वेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है जी, उसके अंदर हमने जो है जो सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल करी है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करी है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में वो कहते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशंस हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही लिखता हूं, ठीक है, तो लाइक इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, y इक्वल्स टू m1 x इक्वल प्लस k1, और एक मैं इसको जो है वो डिफरेंट कलर से लिखता हूं, दैट इज ग्रीन ले लेता हूं, y इक्वल्स टू m2x प्लस k2, ठीक है भाई। इन दो इक्वेशंस ले ली मैंने यहाँ पे। एक इक्वेशन हो गई दैट इज आपका y इक्वल्स टू m1 x प्लस k1, और एक हो गई आपके पास y इक्वल्स टू m2 x प्लस k2। इसको हमने दे दिया नाम, दैट इज इक्वेशन 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब यहाँ आपके पास क्या है, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इसके अंदर दो स्लोप आ गए m1 m2, और दो इंटरसेप्ट्स आ गए, दैट इज k1 एंड k2। अब हमने जो यहाँ पे समझना है वो क्या समझना है? वो समझना है एक कंडीशन नंबर ए कंडीशन के लिए आती है आपके पास, दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमारे पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन जनरेट हो जाए, ठीक है जी। और यूनिक सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा आपके पास? जब आपका क्या हो जाए, m1, ठीक है जी, और m2 दोनों आपस में क्या हो, बराबर ना हो।
आपके पास दो इक्वेशंस आई, आपने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, रीराइट किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। उससे आपने क्या कर लिया, कंपेयर करके निकाला स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू। अगर इंटरसेप्ट ही अलग हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान यूनिक सॉल्यूशन है। यानी आप सॉल्व करे बगैर सिंपल उसको रीराइट करके उसको स्लोप आइडेंटिफाई करें और उसको बता दें कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको कि ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो होता है नंबर बी, वो होता है नो सॉल्यूशन का ऑप्शन। ठीक है जी, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपके पास, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास m1 बराबर हो जाए m2 के, ठीक हो गई बात, ये m1 m2 के बराबर हो जाए और साथ में आपके पास k1 जो है आपका, k1 जो है वो k2 के बराबर ना हो, यानी स्लोप सेम हो जाए और इंटरसेप्ट क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कहलाते हैं हमारे पास नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, इफ m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है, बट k1 इज नॉट इक्वल्स टू k2। अभी मैं एक छोटी सी फिगर बना के भी दिखा दूंगा आपको कि ये नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तीसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है आपके पास, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब है इफ m1, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू m2, जब m1 m2 के बराबर हो जाए, एंड k1 इक्वल्स टू k2, k1 जो है वो k2 के बराबर हो जाए, तो बन जाएगी आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन। अच्छा, अब यहां हम क्या करते हैं, इसकी छोटी छोटी फिगर्स बना देते हैं। लाइक अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ये ग्राफ है। अब ग्राफ पे क्या होगा आपके पास, ये ब्लू लाइन, ठीक है जी, और ये ग्रीन लाइन, ये दोनों क्या होंगे, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे आके, दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक हो गई बात। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है जी, नो सॉल्यूशन का मतलब है स्लोप, नो सॉल्यूशन कब होगा कि जब आपके पास स्लोप सेम होगा और इंटरसेप्ट अलग अलग। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, ये आपकी ब्लू लाइन है, ठीक है जी, और ये आपकी क्या होगी, ग्रीन लाइन होगी। बोथ आर पैरेलल, क्योंकि m1 m2 बराबर है, दोनों स्लोप, दोनों की लाइनों के स्लोप बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, m1 m2 बराबर है, और k1 k2 इंटरसेप्ट शो कर रहा है, तो दोनों के इंटरसेप्ट यानी दोनों y एक्सेस को अलग अलग जगह से कट करेंगे, तो इनके y इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएंगे, तो ये साथ साथ चलते रहेंगे बट कहीं पे मिलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन नहीं बन सकता, इसको हम कहेंगे नो सोल्यूशन। जब ये मिलेंगे ही नहीं तो नो सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि अगर हमने ग्राफ पे देखा, ठीक है, ग्राफ पे हमने बनाया, एक लाइन है जो आपके पास ये ब्लू लाइन, ठीक है जी, इक्वेशन 1 की लाइन है, और हमने फिर देखी इक्वेशन 2 की लाइन जो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर चल रही है, सेम, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्लोप भी बराबर है और इंटरसेप्ट भी बराबर है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट बराबर होने की सूरत में क्या हो जाएगा, स्लोप और इंटरसेप्ट बराबर होने की सूरत में हर पॉइंट साथ साथ चलेगी लाइन, हर पॉइंट पे साथ साथ चलेगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हर पॉइंट ही सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा है हमने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा आपके पास, कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ जाएं और साथ साथ चलती रहे, इंटरसेप्ट अलग अलग होंगे बट स्लोप सेम होगा, तो ये सेम डिस्टेंस से साथ साथ चलती रहेंगी, तो कभी भी मिलेंगी नहीं, तो इसलिए नो सॉल्यूशन बन जाएगा। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए,
जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। ठीक हो गई बात, ये क्लियर है। अब अगर मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चंस दिखाऊं, ठीक है जी, तो अब अगर मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको जो है वो इन कंडीशंस को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। लाइक हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो क्या है आपके पास, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है जी, या आपका नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। यहाँ आपके पास जो पीडीएफ है इसके अंदर इसका इस सवाल इस क्वेश्चन जो है, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो नहीं हो रहा। वो बेसिकली उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इधर ये जो है वो यूनिक सोल्यूशन है इन इक्वेशंस का, ठीक है जी, या आपका यूनिक है, या आपका जो है वो नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, इसके लिए हमने करना ये पड़ेगा कि हमें इन सब जिस सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे उसको हमें रीराइट करना पड़ेगा, और रीराइट करने के बाद उसको हमें कंपेयर करके सॉल्व करना होगा। लेट सपोज कि अगर हम यहाँ से जो है वो सवाल ले लेते हैं, ठीक है, और वो सवाल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज 7, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है वो है -3x इक्वल्स टू y प्लस 2 और 9x प्लस 3y इक्वल्स टू -6। तो अब हम उस सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। लाइक हम देख रहे हैं सेक्शन 3.1 क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है वो क्या है, दैट इज -3x इक्वल्स टू y प्लस 2, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखी हुई है इसने वहां पे, और 9x प्लस 3y इक्वल्स टू -6। अब बेसिकली यहाँ मेरे लिए ये इक्वेशन 1 है, ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ आपके पास। तो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे किसको सॉल्व करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है दैट इज -3x इक्वल्स टू y प्लस 2। इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको पूरी जगह को इंटरचेंज करता हूँ, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -3x -2। ठीक हो गई बात। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं बाय कंपेयरिंग विद, अब देखिए मैं इसको लिख कैसे रहा हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इसके हिसाब से मेरे पास ये हो जाएगा क्या, m1 will become -3 and k1 will become -2। अच्छा जी, अब समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पे, ये फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू -6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3y को रखा, प्लस 9x इधर आके क्या हो जाएगा, -9x -6। y की वैल्यू निकालनी है तो ये -9x -6 डिवाइडेड बाय 3, तो y विल बिकम, ये -9/3 बन जाएगा x, और ये जाएगा -6/3। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गया ये y will become -3x -2। तो यहाँ पे मेरे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी -3, और k2 की वैल्यू आ जाएगी -2 बाय कंपेयरिंग विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन को करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
तो देयरफॉर हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू m2 एंड k1 equals to k2. It is infinite many solutions. यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो दोनों लाइंस को ड्रॉ करने पे जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है वो क्या होगी, ओवरलैप हो जाएगी। जो मैंने सोल्यूशन आपको यहाँ पे करके दिखाया है ब्लू और ग्रीन से, बेसिकली वो सामने सामने कर दिया है ताकि वो एक जगह पे रहे, आप एक साथ देख लें कि हमने काम क्या करना है। कोई भी इक्वेशन होगी तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से उसको कंपेयर करेंगे, m1 की वैल्यू आएगी, k1 की वैल्यू आएगी, फिर m2 की वैल्यू आएगी और k2 की वैल्यू आएगी। अगर m1 m2 सेम नहीं आएंगे तो आप लिख देंगे वहां पे यूनिक सोल्यूशन है। m1 m2 सेम आ जाते हैं बट k1 k2 अगर सेम नहीं आते तो आप लिख देंगे वहां पे नो सोल्यूशन। और अगर m1 m2 बराबर आ जाए और k1 k2 बराबर आ जाए तो आप उसको लिखेंगे देयर इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसी से फर्दर आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे आपके पास जो है वो सवाल आता है। अच्छा, ये पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ऐसे ही सॉल्व होगा, रिलेट करके ही जो है वो आपने इसको सॉल्व करके बताना होगा कि ये कौन सी कंडीशन है। सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है कि इनकी ग्राफ बनाने हैं, और ग्राफ बनाने का तरीकेकार बताया आपको क्या होता है। ग्राफ बनाने का तरीकेकार आपको पता है, आपने 2.2 के अंदर किया था कि एक्स इंटरसेप्ट किसी भी इक्वेशन की अगर आपको लाइन बनानी है तो आप क्या करते हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं वाई जीरो करके, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं एक्स जीरो करके। इन दो पॉइंट्स से जो है वो आपका क्या होता है, लाइन बनाई जा सकती है इजीली। तो यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फर्स्ट इक्वेशन के साथ भी करना है, और यही काम आपने जो है वो सेकंड इक्वेशन के साथ भी करना है। तो दो आपके पास एक एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आएगा इक्वेशन 1 का, एक एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा इक्वेशन 2 का। उससे आपने जो है वो ग्राफ पेपर पे लाइन स्केच करनी है, लाइन बनानी है। अगर वो दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी तो इट विल बिकम यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, जिस पॉइंट पे कट कर रही होंगी वो पॉइंट आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपने लाइंस ड्रॉ करी, पहली वाली लाइन के इंटरसेप्ट से उसको बनाया, दूसरी लाइन के इंटरसेप्ट से दूसरी लाइन बनाई, और वो दोनों लाइन अगर पैरेलल आ रही हैं तो आप वहां लिख देंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन। और अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करी, तो वो उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज हो जाती है, यानी उसको ही जो है वो रिप्लेस कर दे कि पहली लाइन ड्रॉ करी और दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ जाए आपको, तो आप वहां लिख देंगे इट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, इसको हम अलजेब्रिकली जो है वो आगे देखेंगे कि अलजेब्रिकली हमने कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स के अंदर। जो काम आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाला था, वाई इंटरसेप्ट निकाला था और ग्राफ बनाया था चैप्टर 2 में, वही काम आपने यहाँ करना है। बस एक सवाल के अंदर दो इक्वेशंस है, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर दो लाइंस आएंगी। ठीक है, गॉट इट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और वरना फिर हम जो है वो आगे इसको स्टार्ट करेंगे।